कि जो तरीका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नफाज इस्लाम का था वही होना चाहिए। उसको ये ज़ेब नहीं देता कहना कि बार बार ना नाम लिया करो। इंसान जो खुद अच्छी ज़ुबान नहीं इस्तेमाल करता वो तवक्को भी नहीं कर सकता। तो ज़रूरत ही कोई नहीं, कंडेम वाली तो बात ही कोई नहीं, तो गाली निकाली उसने। इमरान खान को जिस प्लेटफॉर्म पे वो है, वो एक प्राइम मिनिस्टर रहा है, वो बिल्कुल उसको ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। मैं बड़े अफसोस के साथ कहती हूँ कि खान साहब को इस तरह की गलीज़ लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। नून लीग जो है उनका खासा है ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करना। खान साहब को एक्सक्यूज़ तो नहीं करना चाहिए, लेकिन इन फ्यूचर केयरफुल रहें। प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं, उनको सूट नहीं करता इस लेवल पे जाना। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, टुडे डिजिटल के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान आमना उस्मान। नाजरीन, कल के जलसे में जो कि मुल्तान में हुआ, इमरान खान साहब ने मरियम नवाज़ शरीफ के लिए कुछ कलमात अदा किए, जिसमें उन्होंने ये कहा कि मरियम बीबी बार बार मेरा नाम ना लिया करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा खामद जो है वो नाराज़ हो जाए। पिछले कुछ जलसों में, जैसे कि सरगोदा होने वाले जलसे में मरियम नवाज़ शरीफ के ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद की गई और लोगों का ये कहना था कि उन्होंने शुरू से लेकर आखिर तक बार बार इमरान खान साहब का नाम लिया है, जिसके बाद इमरान खान साहब ने इस तरह के अल्फाज अदा किए। लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद मेरे इर्द गिर्द मौजूद है, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उनकी राय इस मामले में क्या है। खातून मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। इमरान खान साहब ने कल मुल्तान के जलसे में कहा कि मरियम मेरा नाम बार बार मत लो और इससे तुम्हारा खामद कहीं नाराज़ ना हो जाए। बहुत शदीद तनकीद का सामना करना पड़ रहा है, इसके बाद से उनको क्या कहना चाहिए? मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि हम लोग इमरान खान से साहब से एक बेहतर रवैये की तवक्को करते हैं। उनको इस किस्म की घटिया गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए। जो लोग शरीफ ख़ानदान, मैं तो जब से देख रही हूँ 70 साल पाकिस्तानी हिस्ट्री में, बजाय कि इमरान खान साहब को अपनी कोई पॉलिसी बताएं, अपना बताएं कि हम आवाम के लिए करेंगे क्या, ये किस किस्म की घटिया मोहल्लेदार अप्रोच है कि वो आपको बोल रहे हैं और उनको बोल रहे हैं। आप एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के सरबराह बनने की कोशिश कर रहे हैं, 3 साल से तो आपको कुछ हुआ नहीं। तो इंस्टेड कि आप आवाम को देखें जो महंगाई से मर रही है, जो कोई पॉलिसी है, कोई अपनी आइडियोलॉजी बताएं। लेकिन उन्होंने हेल्थ कार्ड और बहुत सारी स्कीम्स की हैं, उनके बारे में क्या कहें? देखिए, मेरा एक ही मोटिव है। मोटिव ये है कि हम सब लोग अंदर से मुसलमान हैं और हम अल्लाह रसूल का कानून चाहते हैं। ये जमहूरियत जिसको हम ज़िंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं और पिछले 70 साल से उसका रिज़ल्ट आप देख चुके हैं। हमारा हल यही है कि हमें इस्लामी नफाज का वो चेहरे बदलते हैं। इसका सलूशन यही है कि जो तरीका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नफाज इस्लाम का था वही होना चाहिए। हमारे पास इकनॉमिक सिस्टम भी मौजूद है, हमारे पास जुडिशल सिस्टम भी मौजूद, हमारे पास पूरा एक 1300 साल 1400 साल की एक ज़बरदस्त हिस्ट्री मौजूद है। नवाज शरीफ भी बहुत अच्छे हैं। तो दोनों अच्छी हैं? हाँ, दोनों अच्छे हैं, मगर साड़ी आवाम नहीं अच्छी है। आवाम नहीं अच्छी। तो मुझे एक बात बताएं, एक म्यान में 2 तलवारें कैसे रहती? वो तो है, वो तो ठीक है। तो हम तो शहबाज शरीफ को ही सपोर्ट करते हैं। अच्छा, आप उनको करते हैं? हाँ, मेरा बेटा जो है ना वो इमरान खान को करता है। अच्छा, बेटा इमरान खान। नहीं तो कल इमरान खान साहब ने कहा मरियम नवाज शरीफ के लिए कि मेरा नाम बार बार ना लो, क्या कहेंगी आप? नाम इमरान खान को क्या कहे, और इमरान खान नहीं कहेगी तो और क्या कहे? आपने सुना? नहीं, मैंने नहीं सुनी खबर जी। आपने नहीं सुनी है? अच्छा, इमरान खान साहब ने मरियम नवाज शरीफ के लिए कल कहा कि अपने जलसों में इतना ज़्यादा मेरा नाम ना लिया करो, कहीं तुम्हारा खामद नाराज़ ना हो जाए, क्या कहेंगी आप? नहीं कहना चाहिए था। उसको ये ज़ेब नहीं देता कहना कि बार बार ना नाम लिया करो। इंसान जो खुद अच्छी ज़ुबान नहीं इस्तेमाल करता वो तवक्को भी नहीं कर सकता। जैसे को तैसा उसने उसके लिए कहा, वो उसको कह रहा है। मतलब आप ये कह रही हैं कि मरियम नवाज शरीफ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करती हैं जिसकी वजह से ऐसे अल्फाज सुनने को मिले? देखिए, इन रिटर्न वही चीज़ मिलती है, जब आप किसी की तरफ पत्थर फेंकोगे ना तो इन रिटर्न वो कीचड़ आपके ऊपर आएगा। तो ये कीचड़ फेंकती है तो कीचड़ की तवक्को रखे, क्यों तड़प रही है? दूसरों को ये बड़ी तमहीदें बांधते हैं कि जी ये हो गया, हम आएंगे तो ये कर देंगे। 22 अरब छोड़ के गया था ख़जाने में, अब कितना है? 8 अरब। दिवालिया निकलने वाला है इंशाल्लाह बड़ी जल्दी। सब कुछ वही हो रहा है जो इनकी प्लानिंग थी वो कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला साथ देने वाला है इंशाल्लाह। जब ये आएगा ना इमरान खान दोबारा तो इनके खुद ही सीधे हो जाएंगे मुँह। इसमें कंडेम वाली बात ही कोई नहीं। उसने कहा जी मेरा नाम इस तरह ना लिया करो, इसमें कंडेम एक तकरीर में 129 बार कह रही है, तो ज़रूरत ही कोई नहीं, कंडेम वाली तो बात ही कोई नहीं, तो गाली निकाली उसने। उनको बड़ी शदीद तनकीद का सामना करना पड़ रहा है। आप इनको देख लें, राना सनाउल्लाह को क्या कहता रहा है, पिंकी आपको अगर हनीमून पे जाएंगे तो आपसे कुछ होगा नहीं तो पैसे मुझसे ले लें, ये कोई तरीका है? वो आप नहीं मीडिया वाले दिखाते, ऐसे नहीं होता। उसने कोई गाली निकाली, यही कहा कि मेरा नाम इस तरह ना लो, आपका घर वाला नाराज़ हो जाएगा।
ये ऐसे ना उछालें इसको, ये कोई बात नहीं है। इमरान खान को जिस प्लेटफॉर्म पे वो है, वो एक प्राइम मिनिस्टर रहा है, वो बिल्कुल उसको ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। पॉलिटिकल जो डिस्प्यूट है वो एक डिफरेंट चीज़ है, लेकिन ऐसे किसी के कैरेक्टर के बारे में बात बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। दैट इज़ बहुत एक जो है इररिस्पॉन्सिबल चीज़ है। अच्छा, बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि मरीम नवाज शरीफ की जानिब से या नून लीग की जानिब से कभी ये कहा जाता है पिंकी पीरनी, कभी कहा जाता है कि अलीमा खान के लिए गलत अल्फाज, कभी जमाइमा खान के घर के बाहर प्रोटेस्ट और मुख्तलिफ तरह के उनकी अपनी वाइफ से तलाक हो गई है, उसके बाद ऐसे रद्द-ए-अमल का आना था, तो क्या ये मतलब आप इसको करेंगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर कोई आपके कैरेक्टर, आपकी वाइफ या आपके किसी भी वाइफ के कैरेक्टर के बारे में बात कर रहा है तो आपको रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। इसका ये मतलब नहीं है बिल्कुल भी कि आप भी उनकी विमेन के बारे में ऐसी बात करें, ये बिल्कुल भी जस्टिफिएबल नहीं होगा। वो सिर्फ खातून नहीं है, वो एक सियासतदान है। आपको लीडर को लीडर के तौर पे लेना चाहिए। आई डोंट हैव एनी अफिलिएशन विद द PTI और समवेयर, बट आई एम एन एजुकेशनिस्ट। और जिस लेवल से मेरा ताल्लुक़ है ना, हम सिखाते हैं बच्चों को रिस्पेक्ट करना। और अगर आप ख़वातीन की और बच्चों की रिस्पेक्ट जिस सोसाइटी में नहीं रहती ना, वो माशरे बर्बाद हो जाते हैं। और जो कुछ हो रहा है ना, और जो कुछ, मैं बड़े अफसोस के साथ कहती हूँ कि खान साहब को इस तरह की गलीज़ लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। गलीज़ के अलावा मेरे पास और कोई लफ्ज़ नहीं है। कहना नहीं चाहिए था उन्हें। वैसे तो मैं सपोर्ट करता हूँ खान साहब को, लेकिन ये अल्फाज जो है ज़रा कहने नहीं चाहिए थे। मेरी तो राय यही है। क्या करना चाहिए? माफ़ी मांगनी चाहिए उनको? नहीं, माफ़ी तो कभी उन्होंने नहीं मांगी, खान साहब क्यों मांगेंगे, लेकिन असूलन नहीं कहने चाहिए थे। इतराज़ लोगों की जानिब से बहुत आ रहा है कि इमरान सनाउल्लाह या बाकी लोग भी ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। मैं वही तो कह रहा हूँ कि वो नून लीग जो है उनका खासा है ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करना। खान साहब को एक्सक्यूज़ तो नहीं करना चाहिए, लेकिन इन फ्यूचर केयरफुल रहें। नहायत ही नाजेबा अल्फाज हैं, और जिस लेवल पे वो प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं उनको सूट नहीं करता इस लेवल पे जाना। तो उनको यही कहेंगे कि केयरफुल रहना चाहिए, इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, और इस तरह की पॉलिटिक्स से मुल्क को बचाना चाहिए। उनको माफ़ी मांगनी चाहिए? देखें, माफ़ी ना भी मांगे तो कम से कम अपने अल्फाज तो एटलीस्ट वापस लें। इस बात पे शर्मिंदगी का तो इजहार कर दें। माफ़ी मांगना तो मेरा नहीं ख्याल है कि वो माफ़ी मांगेंगे। पॉलिटिकल राइवलरी जो है उन दोनों वापस अल्फाज कैसे लेते हैं? वापस अल्फाज ये लेते हैं कि जी जो अल्फाज थे, मैंने मतलब टंग स्लिप का कई दफ़ा उन्होंने पहले भी इजहार किया है, उसी में यू टर्न ले लें। यू टर्न ले लें, कोई इस तरह से करके उसको कर लें, लेकिन करना चाहिए। कंडेम करेंगे जी हम उसको, वो खा उनके लिए हों या इनके लिए हों, जिसके लिए भी औरत की जो है इस तरह से तजलील नहीं होनी चाहिए। नाज़रीन, हम मुख्तलिफ लोगों के पास गए जिनमें पढ़े लिखे लोग भी थे, और उनमें से ऐसे बहुत सारे लोग भी थे जो कि PTI को सपोर्ट करते हैं। उनका भी ये कहना था कि खान साहब को ऐसे अल्फाज ज़ेब नहीं देते हैं, माफ़ी ना मांगें, लेकिन आइंदा के लिए एहतियात करें और ये कह दें कि टंग स्लिप हो गई थी, या फिर यू टर्न ले लें और कह दें कि इस तरह से कभी भी मुँह से कुछ भी निकल जाता है। मुख्तलिफ अल्फाज, मुख्तलिफ तरह की राय का मुख्तलिफ लोगों ने इजहार किया। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपनी होस्ट आमना उस्मान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।